Hello students, now I am starting exercise 13.4, question number 1. In this exercise we have to discuss CSA and TSA of sphere and hemisphere. स्फीयर में दोनों सेम होते हैं, ठीक है, 4 pi r square और हेमीस्फीयर का CSA होता है 2 pi r square and TSA is 3 pi r square. So first question, find the surface area of a sphere of radius. There are 3 parts. I am solving only one. So I am solving first part. In this radius is given 10.5 centimeter. So first part है radius r is given 10.5 centimeter, means we can convert into decimal fraction, that means decimal हटाया तो अपॉन 10 कर लिया, ठीक है. रेडियस गिवन है, 5 से मैं इसे डिवाइड कर दे रहा हूँ, 5 2 जा 10, 5 से 2 जा 10, 5 जा मीन्स 21/2 सेंटीमीटर. क्लियर. एंड वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. सरफेस एरिया में सेम एक ही चीज़ रहती है, टोटल और कर्व नहीं होता है, ठीक है. सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर formula is 4 pi r square. So 4 pi that is 22/7 into r square that is 21/2 का square. So we write twice. 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 2 1 जा. Now 22 3 जा 66 and 66 multiply by 21. 66 into 21, so it will be 1386 centimeter square. 1386 centimeter square. Clear? This is first question. Now we start second. Second question is find the surface area of a sphere of diameter. Here diameters are given. First 14 है, 21 सेम हो जाएगा. फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड का सेकंड सेम है, तो मैं इसका थर्ड पार्ट करा दे रहा हूँ. सेकंड का थर्ड पार्ट सेम ही है. रेडियस फाइंड करना है. डायमीटर गिवन है 3.5, रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2 एंड डायमीटर इज गिवन 3.5. सो अपॉन 2 डेसिमल लगा के 0 एंड डेसिमल रिमूव. 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, so it is 7/4. Clear? Now 7/4 centimeter is the radius and we have to find same surface area. So surface area of sphere, again same formula, 4 pi r square, pi is 22/7 into r square, r is 7/4. we write twice, whole square है 7/4. ओके, 7 7 कैंसिल, 4 से ही 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो 2 से और कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 से 11, 11 7 जा 77/2, दैट मीन्स 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? दिस इज सेकेंड क्वेश्चन. नाउ वी स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन. थर्ड इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. पाई इज गिवन 3.14. So here radius is given 10 centimeter, r equal to 10 and we have to find TSA of hemisphere. So TSA of hemisphere formula is 3 pi r square. So 3 pi r square, values are 3, pi value is given 3.14 into r square, 10 का square 100. तो 100 से देखिए डेसिमल हट जाएगा, 314 into 3 means 942 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? आसान क्वेश्चन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ. देखिए द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर. मतलब फर्स्ट रेडियस उसकी इनिशियल रेडियस कह सकते हैं हम 7 सेंटीमीटर और सेकंड रेडियस उसकी 14 सेंटीमीटर है. तो फर्स्ट रेडियस यानी r1 कह दिया हमने 7 सेंटीमीटर और उसमें एयर पंप होने के बाद जो रेडियस है उसको हमने r2 कह दिया, दैट इज़ 14 सेंटीमीटर. हमें दोनों केस में जो है सरफेस एरिया फाइंड करना है. स्फेरिकल बलून है और दोनों का रेशियो फाइंड करना है. सो वी आर फाइंडिंग surface area of hemisphere, spherical balloon, not hemisphere, spherical balloon in first case. ऐसे लिख दीजिए, इक्वल्स टू 4 पाई r1 स्क्वायर. तो 4 क्योंकि हमें रेशियो लेना है तो पाई की वैल्यू हम पुट नहीं कर रहे हैं, ठीक है. पाई r1 स्क्वायर या आप पुट कर भी सकते हैं. पाई क्योंकि 7 से कैंसिल हो जाएगा तो 22/7 इंटू r1 स्क्वायर, दैट इज 7 into 7. सो एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा. 22 4 जा 88, 88 इंटू 7 करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट. नाउ वी हैव टू पुट रेडियस, दैट इज 14 सेंटीमीटर. सेकेंड केस की रेडियस है 14 सेंटीमीटर. सो सेम सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून इन second case, that is 4 pi r2 square. 4 pi value is 22/7 into r2 square, that is 14 square.
सो 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, तो देखिए 4 है यहाँ पे, 22 है और 7 था, यहाँ पे कितना है 28, 4 टाइम्स, तो इसका 4 टाइम्स हो जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड रेशियो, तो रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ बलून, स्फेरिकल नहीं लिख रहा हूँ, ये लिख दो ऑफ, यहाँ से आ जाएगा, कॉपी कर दो, इस ऑफ स्फेरिकल बलून इन बोथ केसेस, ठीक है, दोनों केसेस का सरफेस एरिया का रेशियो। तो फर्स्ट वाला क्या था 616 अपॉन 2464, ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो 6 4 24, 4 ही आ जाएगा, या आप इसे कैंसिल शो भी कर सकते हो, डिवाइड कर रहा हूँ मैं 1:4, रेशियो में लिखेंगे तो 1:4, बोथ आर सेम। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज a hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 cm, inner diameter given है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं इसको हाफ करके, ठीक है, 2 से डिवाइड कर लेंगे। एंड आफ्टर दिस इट इज गिवन दैट फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड, केवल इनसाइड वाले सरफेस में CSA में फाइंड करना है, वो भी इनर, at the rate of ₹16 per 100 centimeter square. So firstly we have to find CSA. Inner CSA means simple 2 pi r square, क्योंकि हेमीस्फीयर है तो हेमीस्फीयर का CSA होता है 2 pi r square. रेडियस डायमीटर इज गिवन 10.5, तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है, 10.5 अपॉन 2. सो स्टार्ट फिफ्थ, रेडियस इज डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर इज 10.5 अपॉन 2, डेसिमल लगाया 0, डेसिमल से डेसिमल रिमूव, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, 21, 5 4 जा 20, मीन्स 21 अपॉन 4 सेंटीमीटर. नाउ यू हैव टू फाइंड CSA या इनर CSA लिख दो, इनर CSA ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल, हेमीस्फेरिकल बाउल, that is 2 pi r square. Put the values, so 2 pi is 22 upon 7 into r square, that is 21 upon 4 into 21 upon 4, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 2 11 जा, तो 11 3 जा 33 into 21, that is 693 upon 4 centimeter square. Clear? It is the area. Now we have to find cost. क्लियर, कॉस्ट फाइंड करनी है हमको, तो कॉस्ट रेट इज़ गिवन 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी हुई है, मीन्स कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, दैट इज ₹16. यूनिटरी मेथड यूज़ करना है, सिंस लगा दो, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग फॉर 1 centimeter square area, that is 100 goes to divide, so ₹16 upon 100. Now again cost of tin plating for area, how much area, 693 upon 4, 3 upon 4 centimeter square area. So now we have to multiply 16 by 100 into 693 by 4, 4 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 16, 4 into 693, that is 2772 divide by 100, 2772 upon 100 means ₹27.72, 27 rupees 72 paise. Clear? It is the cost. Now next question is sixth, that is find the radius of a sphere whose surface area is 154 centimeter square. सेम है, आप सॉल्व कर लेंगे, सरफेस एरिया गिवन है, रेडियस फाइंड करना है, सेपरेट करना है, ओके. सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सेवन्थ इज द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 of the diameter of the earth, find the ratio of their surface areas. जो डायमीटर दिया हुआ है मून का, वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, ठीक है, तो हम अर्थ का डायमीटर एज्यूम कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 7, 6 मैंने छोड़ दिया होमवर्क के लिए, तो लेट डायमीटर ऑफ अर्थ का डायमीटर एज्यूम कर लिया है, और इसको मैंने इक्वल टू D1 नहीं, सीधे x मान लो, ठीक है, x मान लिया, तो डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा, देन डायमीटर ऑफ मून क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में,
1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, तो अगर अर्थ का डायमीटर x है तो मून का डायमीटर क्या होगा, x/4। ठीक है, कोई भी यूनिट ले सकते हो आप, यूनिट मान लो इसे। ठीक है, नाउ रेडियस हमें फाइंड करनी है, सरफेस एरिया के लिए हमें रेडियस चाहिए होगी, तो दोनों की हमें रेडियस फाइंड करनी है। सो फर्स्ट रेडियस ऑफ मून, और हम इसको r1 कह दे रहे हैं, दैट इज डायमीटर अपॉन 2 होता है, तो x/4, और इसको डिवाइड किससे करना है, 2 से, तो 4 और 2 मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, मीन्स x/8 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना 2 सबसे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, x/4 को हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 2 से, तो 2 को हम अपॉन 1 लिख लेंगे, देन 1 गोज टू न्यूमरेटर। ठीक है, तो x और 4 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8, सो x/8। नाउ रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज r2 we assume, diameter is x, so radius is x/2 यूनिट्स कर लीजिए। ठीक, नाउ व्हाट इज गिवन हियर, वी हैव टू फाइंड सरफेस एरिया। किसका रेशियो में निकालना है, देखो क्वेश्चन था डायमीटर ऑफ द मून, तो पहले क्या नाम है, मून का है, तो पहले मून का सरफेस एरिया निकालो, इसीलिए देखो हमने रेडियस ऑफ मून को r1 का है, ठीक है, और अर्थ को r2 का है। तो सरफेस एरिया ऑफ मून, सरफेस एरिया ऑफ मून इक्वल्स टू, या दोनों को इकट्ठा कर लें, कंबाइंड ही कर लो, रेशियो फाइंड करना है, अलग अलग सरफेस एरिया की हमें ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, तो हम कंबाइन कर रहे हैं, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज, एरिया ऑफ मून टू दैट ऑफ अर्थ, दैट ऑफ मीन्स सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, means we have to find surface area of moon in numerator and denominator में surface area of earth. So right here surface area of moon upon surface area of earth. Now put both the values, radius put कर दीजिए। So moon की जो radius है उसको हमने r1 कहा हुआ है, means we can put 4 pi r1 square upon 4 pi r2 square. Clear? 4 से 4 cancel, pi से pi cancel. So what we get, r1 square upon r2 square, can we write it r1 upon r2 whole square? Can we put? Okay, r1 upon r2 whole square. The value of r1 is x upon 8 and value of r2 is x upon 2. So we are putting here x upon 8 upon x upon 2 and its whole square. Is it clear? r1 value is x upon 8 and r2 is x upon 2, both values we put. Now this 2 goes to a numerator, means with x, that means we can put it x into 2 upon x into 8 and its whole square. X cancel, 2 1 ja 2, 2 4 ja 8, so 1 upon 4 square, that is 1 upon 4 square is 16, means we can write it 1 is to 16. So the ratio of surface areas of moon and earth is 1 is to 16. एक सेम क्वेश्चन हमें लास्ट एक्सरसाइज में भी मिलेगा, वहाँ पे सरफेस एरिया की जगह पे हमें वॉल्यूम मिलेगा, केवल फ़र्क क्या पड़ेगा, यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा, मीन्स 4/3 पाई r क्यूब, तो r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब आएगा, मीन्स इसका होल क्यूब, यहाँ भी होल क्यूब, यहाँ भी होल क्यूब आएगा, मीन्स 1/4 का क्यूब, दैट मीन्स 1/64. क्लियर? यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ मूव टू नेक्स्ट, that is question 8. A hemispherical bowl is made of steel 0.25 cm thick. The inner radius of the bowl is 5 cm. Find the outer curved surface area of the bowl. Clear? So radius given है, thickness भी given है, तो thickness से हमें outer radius मिल जाएगी, thickness जब हम inner radius में प्लस करेंगे. ठीक है? So find कर लीजिए. Inner radius how much given? Inner radius is given 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस है और इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर. सो क्वेश्चन नंबर 7 है, इनर रेडियस गिवन है जिसको हम स्मॉल r या r1 कह सकते हैं. ठीक है, तो मैंने स्मॉल r कह दिया है, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर. और आउटर रेडियस के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें थिकनेस को प्लस कर देना है. तो आउटर रेडियस को हमने कैपिटल R मान लिया है, जिसमें 5 और प्लस थिकनेस है 0.25, मीन्स इट विल बी 5.25
सेंटीमीटर हम इसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन में नहीं, यही रहने दो, 5.25 सेंटीमीटर। थोड़ी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि जो डिजिट्स हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। 5.25 है ना, उसके लिए कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। चलिए हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, बेटर होगा। तो अपॉन डेसिमल हटाया हमने, 100 कर लिया, तो ये किसी नंबर से कैंसिल होगा, 25 से कैंसिल हो जाएगा। 25 2 जा 50, 2 बचा 25, 25 बन जा 25 4 जा। हाँ, नाउ फॉर दिस रेडियस वी फाउंड सरफेस एरिया। 21/4 के लिए हम फाइंड कर चुके हैं, तो सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया, ओके, ओनली आउटर सरफेस एरिया वी हैव टू फाइंड। सो आउटर कर्व सरफेस एरिया, तो CSA ऑफ हेमीस्फीयर, और टोटल क्या है ये, हेमीस्फीयर है, हाँ, ऑफ हेमीस्फीयर। चलिए फाइंड कर लीजिए, दैट इज 2 पाई r स्क्वायर। सो 2 पाई 22/7 इंटू r स्क्वायर, दैट इज 21/4 इंटू 21/4। 7 से 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 2 11। तो 11, हाँ ये क्वेश्चन सेम हो चुका है। 11 3 जा 33, 33 इंटू 21 दैट इज 693। तो 693 को 4 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ योर आंसर। तो 693/4, चाहे आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो या फिर इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यस, नाउ लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 9th क्वेश्चन। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज्ड अ स्फीयर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर। Surface area of this sphere, curved surface area of the cylinder, and ratio of the areas obtained in first and second. These parts we have to find. Question number, it is question 8. Now we start question 9. Here one sphere is given and it is inside the cylinder. एक सिलेंडर के इनसाइड है और यहाँ पे दिया हुआ है जो सिलेंडर की हाइट है वो इसके डायमीटर के इक्वल है। मीन्स डायमीटर और हाइट दोनों सेम है। कुछ ये है, मैं इसे सिलेंडर की शेप दे दे रहा हूँ, दिस वन, ठीक है। तो रेडियस को अगर हम r कह दें, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस को हमने स्मॉल r कह दिया है, तो जो हाइट है सिलेंडर की वो किसके इक्वल हो जाएगी, डायमीटर के, मीन्स 2r के इक्वल। क्या इतना समझ आ जाएगा, h = 2r। नाउ फर्स्ट पार्ट है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। रेडियस पहले ही कहा है, स्मॉल r दिया हुआ है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फर्स्ट पार्ट बहुत ईजी है, सिंपल फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 4 पाई r स्क्वायर, नथिंग टू सॉल्व। सेकेंड पार्ट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का CSA फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई RH, और h की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे कितना, 2r। इसको पुट कर दीजिए, तो 2 पाई r इंटू 2r मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 पाई r और r का मल्टीप्लाई r स्क्वायर। नाउ इन थर्ड पार्ट वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज इन बोथ पार्ट। तो थर्ड पार्ट है रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज, पहले क्या है, स्फीयर ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर और स्फीयर का सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो पहले क्या था, पहले कौन सा पार्ट है हमारा, स्फीयर है, तो स्फीयर का CSA सरफेस एरिया क्या था, 4 पाई r स्क्वायर, एंड सिलेंडर का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, बोथ आर सेम, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई, r स्क्वायर से r स्क्वायर, मीन्स 1/1, means if we write in ratio, so 1:1. This exercise is completed now. So this is exercise 13.